तोता टीवी। ग्रीडी बहू मैजिकल अम्ब्रेला। अपने गलतियों के कारण विमला किस तरह मुश्किलें झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। एक दिन विमला बाजार से एक बोलने वाले तोते को घर ले आई। उसे एक पिंजरे में रखकर उससे कुछ बातें करने लगी। तोता तोता तेरा नाम क्या है? तोता तोता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम विमला है। मेरा नाम विमला है। अरे वाह, ये तोता मैं जो भी बोलती हूँ उसे दोहराता है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ में एक अमरूद लिया। मेरी प्यारी तोता अमरूद खाएगी? हाँ हाँ, खाऊंगी खाऊंगी। ठीक है, अगर तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह जाओगी तो बहुत सारे अमरूद खिलाऊंगी। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और उसे अमरूद दिया। पिंजरे से बाहर निकलते ही तोता फुर्र से उड़ गया और उसके पीछे पीछे विमला भागने लगी। मेरा तोता पकड़ो पकड़ो। वो चिल्लाते हुए भागने लगी। वो इस तरह भाग रही थी कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। तोते के पीछे भागते भागते विमला बारिश की वजह से एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। मेरी प्यारी तोता पता नहीं कहाँ चली गई। ये बारिश को भी अभी होना था। उसने सोचते हुए आसमान की तरफ देखा। उतने में उधर से जा रही विमला की सास ने विमला को देखा। इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही है? मेरा प्यारा तोता उड़ गया सासू माँ। मैं उसे पकड़ने के लिए आई हूँ। इतने बारिश में? बारिश रुक जाने पर पकड़ लेना। चल अपने घर चलते हैं। ऐसा कहकर वह उसे अपने घर ले गई। विमला का मन तोते पर ही अटका हुआ था। बारिश बढ़ती ही जा रही थी और अब वो एक तूफान बन चुकी थी। अरे सासू माँ, मुझे तुरंत घर जाना होगा। घर पे वो अकेले होंगे, उनके लिए खाना भी तो बनाना है। अरे इतने बारिश में कैसे जाएगी? अच्छा रुक, मैं तुझे एक छतरी देती हूँ, उसे लेकर जा। कहकर उसने विमला को एक छतरी दी। सासू माँ, देखने में तो ये बहुत पुराना लगता है। इतने बड़े बारिश में ये टिक पाएगा ना? अरे ये कोई साधारण छतरी नहीं, ये एक जादुई छतरी है। जादुई? ये क्या जादू करती है सासू माँ? बारिश जितनी भी हो, तुझ पर एक बूंद पानी नहीं गिरने देगा और इससे पैराशूट की तरह हवा में भी उड़ा जा सकता है। क्या? सच में? ऐसा कहकर विमला उस छतरी को लेकर बाहर आई। उसके ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं गिरी। उसने उस छतरी को जोर से पकड़ा और उड़ते हुए अपने घर पहुंच गई। घर आने पर ये तो सच में जादू है। हाँ, इसे पैराशूट की तरह इस्तेमाल करके लोगों को हवा में उड़ाओ तो खूब पैसा कमा सकती हूँ। ऐसा ही करती हूँ। ऐसा सोचकर उसने एक एक व्यक्ति से 1000 रुपए लेकर 10 मिनट हवा में घुमाने लगी। लोगों को ये बहुत अच्छा लगा, इसीलिए लोग बार बार आने लगे। ये ले विमला, 1000 बहुत ज्यादा लगता है, जरा कम नहीं हो सकता क्या? कम ही है। पीछे देखा है कितनी बड़ी लाइन लगी है। तुझे ठीक लगे तो आ, वरना चली जा। हाँ हाँ, आती हूँ कहकर उसने 1000 रुपए दे दिए। हाँ, तो पहले मेरे एक पैर को पकड़ो, फिर उसका पैर दूसरा पकड़ो, उसका पैर तीसरा, इस तरह बाकी सब करो, ठीक है? सबने एक दूसरे के पैर जोर से पकड़े।
ऐरावत हाथी को पकड़कर उड़ने वालों की तरह सारे लोग एक दूसरे को पकड़े हुए थे। जब सब लोग हवा में उड़ रहे थे, विमला को उसका तोता दिखा। तोते को देखते ही विमला, अरे मेरा तोता, ऐसा कहकर उसने छतरी को छोड़ दिया। बस सारे लोग एक के बाद एक सीधे कीचड़ में जा गिरे। सभी को छोटी छोटी चोटें आई। विमला का एक हाथ टूट गया। हाथ पर पट्टी बांधकर वो गांव के पंचायत में खड़ी थी। क्या सोचा था और क्या हो गया सोचकर विमला वहीं रोने लगी। घूसखोर अफसर और साधारण नागरिक। भास्कर नाम का एक अफसर हुआ करता था। बिना घूस का वो कोई काम नहीं करता था। एक दिन उसके ऑफिस में नारायण नाम का एक आदमी आया। बाबूजी, मेरा पिटीशन का क्या हुआ? भाई, वो अभी भी पिटीशन ही है, पर ऐसे खाली हाथ लेके यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। मेरा पेट भी तो भरना पड़ेगा। कुछ मेरे बारे में भी तो सोचो। मैं तो गरीब आदमी हूँ, आपका पेट कैसे भरूं साहब? अरे इतना भी नहीं कर सकता तो यहाँ खड़ा क्यों है? जा बाहर जा। वो कह रहा था, इतने में दो लोग हाथ में सूटकेस पकड़े अंदर आए। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आइए आइए, बैठिए बैठिए। उन्हें बिठाते बिठाते उसने नारायण को बाहर भेज दिया। सर जी, आपका रकम ले आया हूँ, अब मेरा काम जल्दी जल्दी शुरू करवा दीजिए। अरे शुरू करने की क्या बात है, आधे घंटे में खत्म भी करवा देता हूँ। वो सूटकेस में से पैसे निकालकर अपने कोट में रखने लगा। सर जी, वो सूटकेस अब मेरा नहीं रहा, आप ही का है। अरे मैं कोट में पैसे इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि मेरे पास सूटकेस नहीं है, पर मेरे पेट से ज्यादा सिक्योरिटी इन पैसे को कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ छुपा रहा हूँ। अच्छा, आपका काम हो गया है, अब जयराम जी की। ठीक है सर, तो हम चलते हैं। फिर अपने कोट में पैसे छुपाकर भास्कर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। विवेक नाम का एक आदमी को भास्कर से कुछ काम पड़ा, तो वो भास्कर का ऑफिस आ पहुंचा। वहां पर भास्कर के अटेंडर ने उसे रोका और कहा, ओ भाई, कहाँ घुसे जा रहे हो? ये आपका ससुराल नहीं है, यहाँ पर मैं बैठा हूं ना, मुझसे पूछो तो। सर से मिलना है। 1000 किस बात का? अरे भाई, कोई बड़े डॉक्टर से मिलने जाओगे तो कंसल्टेंसी फीस देने पड़ेंगे ना, वही बात है, समझ लो। अंदर जाने के बाद तुम्हारे काम के अनुसार फीस देने पड़ेंगे। अभी मेरे पास 1000 रुपए नहीं है। कोई बात नहीं, कल आ जाना। ये कहकर उसने विवेक को वापस भेज दिया। विवेक बड़ा चालाक आदमी था। उसने सोचा अपना काम तो करवाना ही पड़ेगा, तो उसने एक तरकीब। उस दिन दोपहर को जब भास्कर अपना खाना खा रहा था, भास्कर को सुनाई दे इस तरह विवेक ने अपने दोस्त को फोन लगाई। अरे विवेक भाई, सुबह सुबह कहाँ गायब हो गए? अम्मा, मैं कहाँ जाऊंगा भाई, वो भास्कर से काम पड़ा था, उससे मिलने गया। तो काम हो गया? अरे कहाँ यार, बिना पैसे के तो वो किसी का चेहरा भी नहीं देखता है। उसका अटेंडर खुद बोल रहा है। तो क्या सोचा है, क्या करे उसका? करना क्या है यार, एसीबी वालों को फोन किया था, कल सुबह 11 बजे आने को बुलाया है। जिस वक्त वो आएंगे मैं उसको पैसे देते रहूंगा तो वो पकड़ा जाएगा। अरे वाह, क्या प्लान बनाया है। दूसरे लोगों को भी उससे कुछ राहत मिल जाएगी। कल देखना मैं क्या करता हूँ। उनकी बातें सुनकर भास्कर डर गया और खाना पीना बंद कर दिया। हाँ, ये मेरे गिरेबान तक पहुंचने की सोच रहा है। 2-4 दिन सावधानी बरतूंगा तो सब सेट हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह भास्कर ऑफिस पहुंचा। उसने अपने अटेंडर से कहा कि किसी से पैसे ना ले और खुद अंदर जाके साधु बन के बैठ गया। कुछ देर बाद विवेक हाथ में एक सूटकेस लिए उससे मिलने आया। नमस्कार भास्कर जी। हाँ, आ ही गया बेटा तू। आइए आइए विवेक जी, बैठ जाइए। सर जी, मुझे इस कागजातों पर आपकी सिग्नेचर चाहिए थे। ये लीजिए, पैसे रख लीजिए और काम कर दीजिए। अरे विवेक जी, पैसों की क्या बात है, आप कागजात लाइए, मैं ऑटोग्राफ कर देता हूँ। अरे कोई बात नहीं है सर, आपका परिश्रम आप ले लीजिए। अरे नहीं, मैं मना कर तो रहा हूँ।
क्या मैं आपको घूसखोर दिखता हूँ? एक ऑफिसर बैठा हूँ यहाँ, घूसखोरी करवाओगे मेरे से? हम तो हरिश्चंद्र के परिवार के हैं। लाओ लाओ कागजात लाओ। उसने सारे कागजात पर सिग्नेचर करके दे दिए। विवेक ने अपने कागजात वापस लिए। भास्कर जी कुछ रख लो। अरे नहीं बाबा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ बाबा जाओ। अरे भास्कर जी, आपके बारे में क्या सुना था और आप क्या निकले। आप तो महान हो, ऐसे ही रहिएगा। ये दुनिया बहुत जालिम है, आपको बिगाड़ देगी। ये कहकर पीछे मुड़कर विवेक, भास्कर जी मैंने कोई एसीबी को फोन नहीं किया था, पर अगर फिर से मुझे पता चला कि आपने घूसखोरी की, इस बार जरूर करूंगा। ये कहकर विवेक वहां से चला गया और भास्कर हक्का बक्का बैठा रहा। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।